किसान भी हैं, बड़े वाले किसान हैं। हम खेत नहीं जोतते हैं। रंजीत बहादुर तो सीधे सीधे भाई साहब जुबानी हल चला देते हैं और ऐसी हल चलाते जिसे सुनने के बाद बेचारा किसान भी आश्चर्यचकित हो जाए, 2 दिन तक अपना माथा पकड़कर बैठ जाए कि लगातार 35-40 दिनों से हम दिल्ली की सीमाओं पर बैठे हैं और भाजपा के वरिष्ठ नेता रंजीत बहादुर श्रीवास्तव जी ये कौन सा गणित का ज्ञान दे रहे हैं। भाई साहब ज्ञान छोड़िए, प्रोफेसर बन गए, बकायदा सॉल डाले छत पर बैठे थे और जब इनसे बातचीत करने के वरिष्ठ पत्रकार पहुंचे और पूछा कि बताइए दिल्ली की सीमाओं पर किसान बैठा है, क्या कहेंगे आप, तो भाई साहब ज्ञान ही दे बैठे। आपने स्वयं श्रेणी का विभाजन कर दिया। 2 श्रेणियां तो आपने स्वयं बना दी। बड़ी श्रेणी का नाम तो आपने ले लिया जिसमें मुझे भी शामिल कर लिया। लेकिन मैं आज यहाँ पर अपने समकक्ष या अपने से बड़े किसानों की बात नहीं करना चाहता हूँ जो आंदोलनरत हैं। मैं बात करना चाहता हूँ उन जरूरतमंद किसानों की। वाह रंजीत जी वाह, नाम लेते ही बेचारा जरूरतमंद भी घबरा गया होगा कि पता नहीं हमारे बारे में कौन सा विषय खोलेंगे। लग रहा था कि विज्ञान का चैप्टर खोलकर बैठ गए हैं और किसानों को ऐसा ज्ञान दे रहे हैं कि बबूत लगा दिया। जिन्होंने हमारी ट्राली भरे इस लायक हमको बनाया। हम खेत नहीं जोतते हैं, हम खेत की कटाई नहीं करते, हम धान की रुपाई नहीं करते हैं, हम अपने धान में पानी नहीं लगाते हैं। ये वही लोग लगाते हैं जिनके पास या तो छोटी जोत है और छोटी जोत में तो उनको रोटी भी नहीं मिलती है। यहाँ पर लघु किसान की तो इतनी जोत ही नहीं है कि वो अपने खाने भर का पैदा कर लें, तो बेचेंगे कहाँ से जाकर? सीमांत किसान, सीमांत तो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। अच्छा, हम नहीं सीमांत किसान का नाम मत लीजिए वरना उस पर लेक्चर शुरू हो जाएगा। आगे सुनिए, आगे और भी जानकारी दे रहे हैं। मान चलो भाई साहब आज तो पढ़ा कर मानेंगे। केवल लघु की बात करेंगे जी, जिनके पास 1 एकड़ 1.5 एकड़ जमीन होती है जी। अब चाहे आप व्यवहारिक रूप से ले लीजिए और चाहे आप उनसे पूछ करके पता कर लीजिए, जो 17-18 कुंटल जी अनाज साल भर में पैदा करता है, धान पैदा करता है और 10-12 कुंटल गेहूं पैदा करता है। 5 आदमी 6 आदमी का अगर परिवार है, 550 ग्राम आटा या राशन जेल के अंदर कैदी को मिलता है जो अपराध करके जाते हैं। तो अगर इसके हिसाब से देखा जाए तो 80 से 90 किलो राशन इस परिवार को चाहिए होता है 1 महीने में। 12 नवियाँ 108, 10-11 कुंटल राशन इनको चाहिए साल भर के लिए खाने के लिए। 20 कुंटल बेचारे पैदा किए हैं, 22 कुंटल 23 कुंटल पैदा किए हैं, दुनिया भर की ज़रूरतें हैं और जेल के कैदी से कम राशन इनके पास है, तो बेचेंगे कहाँ से जाकर? रंजीत जी ऐसा मत कहिए, अच्छा है कि जेल में फोन नहीं, वरना कैदी ने देख लिया तो बकायदा भाई साहब प्रसन्न हो जाएगा, सोचने लगेगा कि भाई साहब हम तो किसानों से ज्यादा खाना खाते हैं। सुनिए बयान खत्म ही नहीं हो रहा। करके इनका राशन नहीं बिकता है, राशन बिकता है, बड़े लोगों का बिकता है। खैर मैं उस पर नहीं कमेंट करना चाहता हूँ क्योंकि हमारी सरकार स्वयं इन सब चीज़ों को देख रही है। मैं अपने ज़िले का एक उदाहरण देना चाहता हूँ। हमारे यहाँ सांसद उपेंद्र रावत जी ने यही चिंता उनको जब सताई तो उन्होंने एक काम किया, यहाँ के प्रशासन को निर्देशित किया कि यहाँ पर जरूरतमंद किसानों का धान पहले खरीदा जाएगा। जी, ये जो दलाल थे, जो बड़े किसान थे, ये बाद की श्रेणी में आएंगे। दलाल का तो खैर कोई नंबर ही नहीं होता, लेकिन कल दलाल पकड़े भी गए। कल हमारे मंत्री जी आपने देखा, रामचंद्र का धान 3 बार लौट रहा है और जावेद के धान बिका है तो उसको ये नहीं पता, उसका उसी बताएगा। और एक सज्जन थे उस्मान जो कह रहे थे कि धान बोए नहीं है, बेच लिया। तो अब कहने का मतलब है कि इस श्रेणी का आदमी आंदोलन कराएगा नहीं, शामिल नहीं होगा उसमें, अगर उकसाएगा नहीं, सरकार को हमारी बदनाम नहीं करेगा। प्रेम जी एक सत्य है और कड़वा सच है जी। हमारे आलू बो करके खोदने वाला आदमी आलू की सब्जी नहीं खाता है। हमारे घर में सरसों पैदा करके देने वाला स्वयं पराठा नहीं खा सकता है, नसीब में नहीं है उसके। जो कपड़े पहनता है, जो जूते चप्पल पहनता है, अगर वो मजदूरी न करे तो भूखा मर जाएगा। लगता है भाई साहब रंजीत बहादुर श्रीवास्तव पटरी पर चढ़ चुके हैं और ट्रेन तब तक नहीं रुकेगी जब तक स्टेशन नहीं आ जाएगा। भाई साहब ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तब भी शरीर गर्म हो गया था।
फिलहाल आप खेतों आगे में काम न करने हैं। तो किसान आंदोलन ये- में मैं मोदी जी की यही चिंता है। ये 6,000 रुपये उन्हीं के लिए हैं कि ये 5 किलो का राशन उन्हीं के लिए है कि थोड़ा अपना पैदा कर लो, थोड़ा हमसे ले लो, भरपेट रोटी खा लो, अच्छे कपड़े न पहन पाओ तो साधारण मध्यम कपड़े पहन लो, अपनी खेती बाड़ी संभाल लो। न इनके पास ट्रैक्टर होता है, न सिंचाई का साधन होता है, न इनके पास खाद होती है, न इनके पास कटाई बुआई का पैसा होता। क्या विचारों के तो पास दिल्ली रखा है? आंदोलन 70% में बैठे है बड़े ये। बड़े नेता ये बात क्यों नहीं करते हैं? ये 70% है। मैं तो ये कहता हूं कि सर वो दिन कब आएगा भारत में? लेडीज फर्स्ट लिख दिया आपने हर जगह पर, ये जरूरतमंद फर्स्ट कब लिखोगे? हमारे सांसद उपेंद्र रावत जी से क्यों नहीं मिल लेते हैं देश के लोग जो जरूरतमंद फर्स्ट लिखें? तो इसीलिए और सांसद जी को लाठी निकालनी पड़ी। बड़े किसानों को, मैं ये तो नहीं कहूँगा, बड़े किसानों को स्वतः मैं अगर कहूँगा तो अतिशयोक्त हो जाएगी। मैंने अपना धान नहीं बेचा, मैं नहीं बेच सकता था, मैं सेंटर पर अपना धान नहीं बेच सकता था। कौन मेरा धान नहीं खरीदता? आज भी लगा हुआ है, इसलिए लगा हुआ है कि मेरे धान के बराबर कम से कम 15 किसानों का धान होगा जरूरतमंदों का। ये बेचारे 6 कुंटल 7 कुंटल वाले ये अपना धान बेच लें, हम नहीं बेचेंगे तो हमारी सेहत पर क्या फर्क पड़ता है? और कौन कहता है कि हमको लागत का दूना मूल्य नहीं मिलता है? 500-600 रुपए बीघे की लागत आती, 1100 की भी मार्केट है तो दूना हो गया मेरा। मोदी जी भी तो यही कह रहे हैं कि हम आपकी लागत को दूना कर देंगे, तो दूना तो वैसे हमको मिल रहा है, कहाँ सस्ता धान है? मतलब गारंटी किसान जो 70% चाहिए। हम कहते हैं नहीं, हम देखिए श्रेणी अलग नहीं करते, हम विभाजन नहीं करते। बड़ा किसान भी किसान ही है तो किसान ही, वो भी अन्नदाता है, हम उसको अलग नहीं करते हैं। लेकिन आवश्यकता जरूर देखनी चाहिए। भूखे को रोटी पहले चाहिए या भरे पेट वाले को रोटी पहले चाहिए, ये अंतर जरूर निकलना चाहिए। और ये अंतर जब तक नहीं निकलेगा इस देश का उद्धार होने वाला नहीं है। अकेले मोदी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। ये स्वेच्छा से ये जो ट्रैक्टर ट्राली रैली निकाल रहे हैं, इनको आप छोटा किसान कह दोगे, जरूरतमंद किसान कह दोगे? ट्रैक्टर सब गरीबों के पास ट्रैक्टर है, छोटे किसान के पास ट्रैक्टर है नहीं है। लेकिन अब ये है कि चलिए खैर, किसान किसान है। तो आप छोटे किसानों के साथ हैं, जरूरतमंद किसानों के साथ हैं? नहीं, अरे बोलने तो दीजिए भाई साहब, कंफ्यूज हो जाएंगे हमारे रंजीत बहादुर जी, फिर पता नहीं कौन सी बाणी बोलते हैं कि बेचारा किसान भी सकबका जाएगा। बोलने दीजिए और सुनिए जरा। सबके साथ हूँ जी, मैं सबके साथ हूँ, ऐसा नहीं है। वो भी हमारे अन्नदाता हैं, हमारे देश के एक सजग प्रहरी हैं और हमारे देश के उद्धारक हैं। हम अगर बाहर बेचेंगे तो धन्यवाद। चलिए रंजीत बहादुर जी, अब बस कीजिए, आज के लिए इतना काफी हो गया, वरना अगल बगल ना जाने कैसे क्या हो जाता। और किसान सुनेगा तो वाकई में हैरान तो जरूर ही हो जाएगा और अपने साथियों से पूछने लगेगा कि ना जाने कौन सा भाजपा का नेता प्रकट हो गया। फिलहाल बाराबंकी जनपद में उत्तर प्रदेश के लिए ABN News 24 की ब्यूरो रिपोर्ट।